Transplant is the surest and the only way to get your hair back. And is it permanent? अगर 100 लोगों को मिलेंगे उनमें से 10 ने ट्रांसप्लांट करा रखा. What exactly is a facelift? फेस एक स्ट्रक्चर है जो कि लिटरली एक मार्केट प्लेस है. कोई भी प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर ऐसा होता नहीं जिसमें साइड इफेक्ट नहीं होता है. Like swollen lips, like mad, इतना बड़ा मुंह हुआ हुआ है ना, ये क्यों होता है? पेशेंट की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. यू विल बी शॉक्ड. वीव हैड पेशेंट्स जो बोलते हैं कि सर हम करने वाले हैं. एक्चुअली इट इज इंडियाज बिगेस्ट प्रॉब्लम इन मेन. Breast implants. What is done in it? द अमाउंट ऑफ जॉय हैप्पीनेस आई हैव सीन इन ब्रेस्ट इम्प्लांट पेशेंट्स मैंने किसी और ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में नहीं देखा. How exactly does this exchange surgery work? देयर आर टू बेसिक प्रोसीजर्स. You actually create a penis. उसमें सेंसेशन भी होती है. एंड इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव सर्जरी. People can die from hair transplants. So in Delhi alone, there have been innumerable deaths from hair transplant. अगर किसी को अच्छा ट्रांसप्लांट कराना है तो उसको कितने पैसे खर्चने के लिए रेडी हो जाना चाहिए मेंटली? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द सिलेबस ऑफ लाइफ. सिलेबस ऑफ लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एस्थेटिक्स. उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हम कैसे दिखते हैं. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक बहुत क्यूरियस चीज़ है कि मेडिकल साइंस क्या कर सकता है. हाउ कैन लुक्स बी एनहांस्ड, टू वॉट एक्सटेंट कैन मेंटल हेल्थ एंड द वे वी लुक, हाउ आर दे कनेक्टेड. और इस चीज़ के एपिटोम पे बैठे हैं प्लास्टिक सर्जन्स. प्लास्टिक सर्जन होते हैं इसके मास्टर्स. आई हैव अ प्लास्टिक सर्जन विद मी टुडे. आई विल आस्क हिम ऑल सॉर्ट्स ऑफ curious weird questions about everything that can be done. सर से लेकर पाँव तक. हेयर ट्रांसप्लांट, नोज जॉब, लिप में जो लोग फिलर जलवाते हैं, विच इज़ अ वेरी ट्रेंडी थिंग अपेरेंटली नाउ डेज. फेस लिफ्ट, नेक सर्जरी, ब्रेस्ट इम्प्लांट. आई विल टॉक अबाउट गेटिंग 6-pack ab implants. Apparently that's a thing if you don't know about it. Yes, it is. It really is. Sex change, butt implants. This is also fascinating and so strange also at the same time, but it looks strange from a distance. Now we will close that distance. I'm going to talk to him about it. I will ask him कौन से celebrity ने क्या करा है. I will ask him all the curious questions that you have in your head. This is going to be one very interesting and very different podcast for us to do, but come with an open mind, and I am approaching it definitely with that approach, with that open mind, and we're going to have a good one with it. डॉक्टर गुप्ता, वेलकम टू द शो. Thank you so much. आजकल के ट्रेंड्स को समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये समझा जाए कि प्लास्टिक सर्जरी में क्या हो रहा है. आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट इट. और पर मेरा पहला सवाल ये है कि पहले मुझे ये बताओ कि मेरे बाल उड़ रहे हैं, मैं क्या करूं? आपके बाल उड़ चुके हैं, अब थोड़ा सा आपकी बोट पार कर चुकी है. थैंक यू फॉर दैट. ठीक है. बट आपको इन ऑर्डर टू लुक योर एज यू विल नीड टू टैकल इट इन अ मल्टी डिमेंशन. मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है हेयर ट्रांसप्लांट जो कि रेस्टोर करता है जो गुम हो चुका है जी, और एक है हेयर फॉल कंट्रोल जो कि अभी जो है उनको भी बचाना है. सो हम दोनों को साथ में करेंगे. एंड अगर एक बढ़िया तरीके से प्लान करके किया जाए तो आज से 1 साल के बाद आपको देख के कोई बता ही नहीं सकता कि आप ऐसे दिखते थे. इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है. देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट, विच मीन्स कि आप फ्राइडे को ट्रांसप्लांट करें और मंडे को आप एक और नया पॉडकास्ट शूट करें. ना ही आपका विजिटर ना ही आपकी ऑडियंस, किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने ट्रांसप्लांट किया. नहीं आएगा. अच्छा. मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर किसने बता दिया तो. नहीं चलो ये तो ठीक है. मतलब आई एम इन इट एंड माई ऑडियंस, आई शुड टेल देम कि अगर एकदम से मेरे सर पे बाल आने लग गए तो दे शुड लाइक फिगर इट आउट कि कैसे क्या हुआ है. विच इज बाय द वे दिस इज नॉट अ पेड पॉडकास्ट. आई एम जेन्युइनली क्यूरियस अबाउट व्हाट डॉक्टर गुप्ता इज डूइंग एंड द वर्ल्ड दैट यू आर एक्सपोज टू, एंड आई वांट टू गेट इट. आई विल बी वेरी फ्रैंक. आई एम ओपन टू द आइडिया. जब मैं बच्चा था तो मुझे ब्रेसेस लगे थे और बहुत अच्छा हुआ लगे थे. उस वक्त बड़ी तकलीफ हुई बट अच्छा हुआ लगे थे बहुत. एब्सोल्युटली. मैंने लेसिक सर्जरी कराई थी एंड दैट इज़ द एक्सटेंट ऑफ मॉडिफिकेशन दैट आई हैव एवर डन. एंड ये जो हेयर वाला इशू है मेरे को पर्सनली बड़ा तंग करता है, क्योंकि अब है थोड़ा सा जेनेटिक. अब ठीक है, उड़ तो उड़ रही हैं, आप तो कह रहे हो मेरी बोटी निकल चुकी है. द इंटरेस्टिंग थिंग इज, यू नो व्हाट, जो आप भी पॉइंट अब ला रहे हैं, जो मेरी भी अपनी पर्सनल फीलिंग है कि प्लास्टिक सर्जरी या जो एस्थेटिक सर्जरी हम लोग करते हैं वो ख़राब थोड़ी है. इट इज़ अ नीड. हम एक नीड को फुलफिल कर रहे हैं. आज आप अपनी एज पे अपने आप को देख के वो कॉन्फिडेंस फील नहीं करते तो क्या ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे? इज़ मेंटल हेल्थ नॉट इम्पॉर्टेंट? इज़ एंग्जाइटी डिप्रेशन नॉट इम्पॉर्टेंट? क्या आपकी परफॉर्मेंस डाउन नहीं हो रही है? तो ये किसने बोल दिया कि प्लास्टिक सर्जरी इज़ बैड? बिल्कुल. एंड इन अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स अगर आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, आई थिंक इट इज़ ब्यूटिफुल.
एंड जो एक थॉट है कि गोइंग अगेंस्ट नेचर, अरे तो कपड़े भी मत पहनिए ना, वो भी तो गोइंग अगेंस्ट नेचर है। हमारे पूर्वजों ने थोड़ी पहना था। हम कोट क्यों पहनते हैं? हमें अच्छा दिखना है। हम चश्मा क्यों पहनते हैं? चश्मा तो कांच का एक पीस लगा लीजिए, लेकिन हम बढ़िया डिज़ाइनर चश्मा पहनना चाहते हैं। वाई? बिकॉज वी वांट टू लुक बेटर, सो वाई नॉट? एंड अगर ये सब कुछ सेफली एंड इन अ मोस्ट सेटिस्फैक्टरी मैनर हो जाए तो वाई नॉट? नहीं, एब्सोल्युटली अग्रीड। इनफैक्ट मुझे लगता है कि नेचुरल, ये वाली नेचुरल आर्ग्यूमेंट तो आई डोंट बाय इट एट ऑल, आई डोंट। बिकॉज नेचुरल तो कुछ भी नहीं है ना। तो फ्रॉम द पेन किलर यू टेक टू द प्रिजर्व्ड जूस दैट वी ड्रिंक, तो नेचुरल को तो हम बहुत पीछे वैसे ही छोड़ा है। अगर नेचुरल इतना ही करना है तो डोंट इवन गेट वैक्सीनेटेड देन इन दैट, बाय दैट लॉजिक। 90% of you are confused, stuck, not knowing what to do, without a clear direction of life, maybe not happy with your finances, maybe with your relationships, maybe with your body, whatever it is. ये जो भी core pillars of life हैं, जो हमको कोई नहीं सिखाता, ना स्कूल सिखाता है, ना कॉलेज सिखाता है। My response to that is I have started a free initiative called the Syllabus of Life Academy. Syllabus of Life Academy में इंडिया के greatest mind, जिन लोगों के साथ मैं पॉडकास्ट करता हूँ, इंटरैक्ट करता हूँ, बात करता हूँ, वो आएंगे। उनकी नॉलेज, उनकी लाइफ से जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, everything that can be used actionably in our life, I will extract and I will give to you in your emails, on your WhatsApp for free. Whether you are a student or an aspirant, small business owner, mother, father, anybody who is interested in learning, who does not have the time, does not have the effort to it, does not have a structure to it, that structure will now be available to every Indian who wishes to improve. And all you have to do is just sign up with the link in the description for the Syllabus of Life Academy, and I will take care of the rest. Coming back to the hair, which is actually a pain in my, It is. literally a pain in my neck. I don't like it, and I would really like it कि बाल वापस आ जाएं. I have been using minoxidil for Right. the longest time. Correct. 5% topical, and I don't know, does it have side effects? साइड इफेक्ट्स नहीं है। इट इज़ वेरी यूजफुल बिकॉज एटलीस्ट फर्दर फॉल को कंट्रोल करता है। कम नहीं, आई वोंट से कि रोक देगा, बट कंट्रोल कर लेगा टू एन एक्सटेंट। न्यू हेयर ग्रोथ नहीं कॉज कर सकता, एंड इट इज़ सेफ, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। सम पीपल, उनको हो सकता है कि एलर्जिक रिएक्शंस हो जाएं, बट लार्जेस्ट मेजॉरिटी को कुछ नहीं होगा। सो मिनॉक्सिडिल एक बेस लाइन होता है, हर डॉक्टर उसको स्टार्ट करता है। एक स्टेज पे जो भी आपके कंसल्टिंग डॉक्टर है, उनको डिसाइड करना है कि अब मेडिकल कंट्रोल हो गया, पूरा ट्रांसप्लांट की तरफ जाया जाए। सो जो ट्रांसप्लांट इज द श्योरेस्ट एंड द ओनली वे टू गेट योर हेयर बैक। And is it permanent? Because the reason I ask is because when I got LASIK, I got it 7 years ago. Okay. And it was beautiful. I have never had HD vision. For the sake of God, for the first few weeks, it was HD. It was like, what in the hell? अच्छा. हाँ, it was, मेरे को मजा आ गया। तो उसके बाद but एक problem हुई है ना। I always felt a dryness in my eyes. Yes. I always felt the glare in my eyes while driving. It has never gone away. And मेरा थोड़ा सा नंबर वापस आ गया है अब। विद एज वो आएगा। सो हेयर ट्रांसप्लांट आई वुड से परमानेंट को डिफाइन करते हैं। अगर 30 साल की एज पे हेयर ट्रांसप्लांट किया तो क्या 80 ईयर्स तक बाल रहेंगे? प्रॉबेबली नॉट। ओके, इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि आपके बाकी बाल भी तो नहीं रहेंगे। सही बात। Now, hair transplant ideally should be done from a permanent zone. Permanent zone सर के पीछे का एक एरिया होता है जो कि साइंटिफिकली टेस्टोस्टेरोन, हमारी बॉडी में जो हार्मोन है, उससे रेजिस्टेंट होता है। दैट मीन्स अगर मैं वहाँ से बाल लेके नोज पे लगाऊंगा वो भी ग्रो कर जाएगा। DHT DHT से वो इनसेंसिटिव। insensitive. नाउ जब वो बाल लेके आगे लगाते हैं तो जब तक ये बाल इंटैक्ट हैं ये बाल भी नहीं गिरेंगे, प्रोवाइडेड कोई मेडिकल डिजीज ना हो जाए, कोई स्किन डिजीज ना हो जाए, जिसका दैट कैन हैपन विद एनीवन। Right. सो अगर प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर सिलेक्शन के साथ किया जाए तो एटलीस्ट मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि नेक्स्ट 15 to 25 ईयर्स आपके बाल रहेंगे। हाउएवर अ बैडली चोजन टेक्निक, देयर आर सिचुएशंस जबकि टेक्निक को प्रॉपरली चूज नहीं किया गया है, इन दैट सिनारियो 3-4 साल में भी गिर जाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन योर सिलेक्शन ऑफ डॉक्टर, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। डॉक्टर के एक्सपीरियंस को मानना पड़ेगा, उनके एडवाइस को मानना पड़ेगा हमको। Okay. Weird question. So suppose आपने बाल लिए परमानेंट एरिया से और आपने यहाँ लगाए, तो बाल जो सफ़ेद होते हैं वो सफ़ेद बाकी बालों के साथ सफ़ेद होंगे कि अलग से? इट इज योर हेयर। हाँ वो सफ़ेद भी होंगे, हाँ। वो 50 इयर्स की एज पे थिन भी होंगे। अच्छा। वो आपके बाल हैं एंड दे विल ग्रो लाइक योर ओन हेयर। सो बिल्कुल परफेक्टली नेचुरल तरीके से ही उनकी ग्रोथ आगे चलती है। But you have taken the roots of the hair, करेक्ट। planted them in like you plant plants. चावल की खेती चावल की एक खेती। जगह उगाते हैं, हाँ। वहां से निकालते हैं, दूसरी जगह लगाते हैं। That's a great analogy. दैट इज एग्जैक्टली हाउ हेयर ट्रांसप्लांट इज डन। I see. तो हम तो एक्चुअली हेयर
फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, और हमारे ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और उनको फ्री में कर देती है। कहते हैं ना घर की खेती है, लिटरली ऐसी है। आप ही की घर की खेती आप ही को दे रहे हैं। बट लुक एट द डिफरेंस इट मेक्स, इट डज एंड बिफोर आई और थिंक आफ्टर में जमीन आसमान का एंड फर्क उसका एविडेंस होता है कि आप एक्चुअली डेली अगर 100 लोगों को मिलेंगे, उनमें से 10 ने ट्रांसप्लांट करा रखा होता है। अच्छा। इतना रैम्पेंट है इंडिया में। एंड आपके हर सेलिब्रिटी बॉलीवुड एंड मेजॉरिटी ऑफ क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम्स ग्लोबली, उनमें आपको 11 में से 3 या 4 लोग मिल जाएंगे जिन्होंने ट्रांसप्लांट किया है। और बॉलीवुड, हॉलीवुड में 10 में से 6 से 8 लोग मिलेंगे जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ है। अच्छा। So this is so common, so safe. I mean, big names. कोई take any senior politicians of the country, biggest names of the country have done hair transplant. Another weird question: if hair transplants are such that, why do people have wigs? Yeah, that's a very good question. तो उसको आंसर इस तरह से करते हैं कि डिमांड सप्लाई। अगर हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है, एक कंट्री है, फैमिन आ गया, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई आ नहीं रही, तो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर हमारे सर पे बाल की डेफिसिट इतनी ज़्यादा है कि डोनर कम पड़ गया, तो हम लेने तो आप ही के बाल हैं, तो डॉक्टर बोलेगा कि कोई फ़ायदा नहीं ट्रांसप्लांट का, आपका रिजल्ट तो आना नहीं, क्योंकि जरा सा एरिया मैंने बना दिया तो वो ख़राब लगेगा, बजाय कि अच्छा आप विग लगा लीजिए। सेकेंड सिनारियो, आपने ट्रांसप्लांट किया एंड फॉर सम रीज़न, डॉक्टर्स रीजंस, पेशेंट रीजंस, रिजल्ट अच्छा नहीं आया। अब आपका डोनर एरिया ऑलरेडी यूज्ड अप हो गया, बाल उतने बचे नहीं है, अब सेकंड ट्रांसप्लांट भी करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, तो ऐसे में अगर हम कवरेज अच्छी नहीं कर पाएंगे, देन वी से विग लगा लीजिए। ओके। थर्ड, देयर इज कंडीशंस कॉल्ड एलोपेशिया, जिसमें ऑटो इम्यून डिजीज होती है, बॉडी अपने आप को अटैक करती है, उसमें ट्रांसप्लांट रिकमेंडेड नहीं है। सो बिकॉज उसमें फ्यूचर रिकरेंस ऑफ हेयरफॉल हो सकता है, तो ऐसे में जनरली विग्स रेकमेंड करा जाता है। स्पेशली कंडीशन होती है एलोपेशिया टोटालिस, उसमें बाल ही नहीं होते, सो वी हैव नो ऑप्शन इन दैट। अदर देन दैट कंडीशन जब आईब्रोज भी नहीं होते ना, आईब्रोज भी नहीं होते कंप्लीटली। सो सिवियर एलोपेशिया एरियाटा कंडीशंस में हमको ज़रूरत पड़ती है विग्स की। यूनिवर्सालिस मतलब टोटालिस में तो खैर कुछ ऑप्शन ही नहीं। देन एक और कंडीशन आती है इन विमेन, जैसे कि उन्होंने पोस्ट कैंसर या फॉर दैट मैटर एनी मेन विमेन जिन्होंने कैंसर कीमोथेरेपी ली है, उनमें बहुत मैसिव हेयर फॉल होता है एंड इट कैन टेक 6 months to a year टू कम बैक। तो ऐसे में उस पीरियड को टाइड ओवर करने के लिए विग लगाया जाता है। आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विद रिगार्ड्स टू द हेयर, बट I am hooked on that one thing you said about celebrities. I have to go there once. No, absolutely. And only because हम उन्हीं को तो देखते हैं डेली, उनको हम देखते हैं और उनका तो ये ब्रेड बटर है, तो ऑब्वियसली ये तो बालों की बात हो रही है, पता नहीं क्या क्या कराते हैं। मजे की बात है कि आप और मैं ही उनकी सर्जरीज के पैसे दे रहे हैं। अच्छा, टिकट तो हम ही खरीद रहे हैं। टिकट तो हम ही खरीद रहे हैं, बट फिर वो हमारे को मेहनत करके भी तो दिखाते हैं, मतलब दे गिव एंटरटेनमेंट वैल्यू जो उनकी है, और अब अगर वो पेशा है उनका तो अच्छा लगना उनका फर्ज है, नेसेसिटी है। अब आप देखिए ना कि अगर आप सपोज आज अगर दिशा पत्नी को देखें, नाउ 10 out of 10 men will stop and see her, there is no doubt about it, amongst the most beautiful ladies in India. सपोज वो मोटी होती, सपोज उनके बाल नहीं होते और फेस पे झुर्रियाँ होती, कितने लोग देखते? So absolutely right, I mean they have to maintain themselves, and aesthetics is critical for everybody, but of course because these people are at the top of that, वो पिरामिड के सबसे ऊपर है। तो अगर किसी को देखना है समझने के लिए कि क्या क्या पॉसिबल है, तो लेट अस जस्ट टेक देम एज अ केस स्टडी, जस्ट एग्जांपल्स। वी आर नॉट कंसर्न्ड एज सच विद देम और गॉसिप अबाउट देम, बट एज एग्जाम्पलर्स ऑफ व्हाट ऑल इज अवेलेबल, बिकॉज दे आर प्रोज एट दिस। सो अवेलेबिलिटी को विद रिस्पेक्ट टू कुछ सेलिब्रिटीज़ को लेते हैं, जैसे कि आई कैन नेम अ फ्यू बिकॉज उन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट किया है, अनाउंस किया उन्होंने कुछ किया है। जैसे काइली जेनर है, बहुत रिसेंटली उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांट करें। इनफैक्ट उन्होंने अपने प्लास्टिक सर्जन का नाम भी पोस्ट किया था, एंड 2 या 3 दिन पहले उस प्लास्टिक सर्जन ने अपनी एक रील भी पोस्ट करी थी, बिकॉज ही वॉज ट्राइंग नॉट टू सॉर्ट ऑफ कम आउट, बिकॉज यू नो फ्रेंजी हो जाती है एकदम। सो काइली जेनर को अगर आप देखेंगे, गूगल कर लीजिए काइली जेनर बिफोर आफ्टर, एंड आप शॉक हो जाएंगे कि वो ओरिजिनल काइली जेनर आज शायद कोई नहीं देखता उसको, एंड टुडे शी इज़ द मोस्ट इंस्टाग्राम्ड पर्सन, most googled person on earth for face. I mean such a beautiful looking face. Now I'm not saying उन्होंने क्या किया या नहीं किया, but to reach from where she was to where she is,
यू हैव टू डू प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर्स, जैसे लिप फिलर्स हैं, फेशियल कॉन्टूरिंग है, नेक प्रोसीजर्स हैं, नोज प्रोसीजर्स हैं, फेस की थिनिंग करने के लिए फेशियल कॉन्टूरिंग होती है, देन आईलिड सर्जरीज हैं, बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड्स टू पुल अप द फेस, बॉडी के लिए उन्होंने एक्सेप्ट ही किया, उन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करे हैं. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि प्लास्टिक सर्जरी जब हम किसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो एक ट्रीटमेंट से नहीं होता है. फेस एक स्ट्रक्चर है जो कि लिटरली एक मार्केट प्लेस है. नोज को बदल के फेस सुंदर नहीं हो जाएगा. हो सकता है चिन को भी करना पड़े, हो सकता है लिप को भी करना पड़े. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें एंजेलिना जोली, यू नो दूस काइंड ऑफ ब्यूटिफुल लिप्स, जो ओरिजिनल सिन उनकी मूवी आई थी, अगर उस टाइम की अगर हम देखें, यू नो दूस काइंड ऑफ लिप्स, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन टू बी बॉर्न विद दोज काइंड ऑफ लिप्स. वो लिप फिलर के बिना उतने सुंदर लिप्स किसी एक कॉमन इंसान के हो ही नहीं सकते. यू नो So she got them done at that time. एस्थेटिक्स तो 50-60 सालों से हो रही है. आई मीन अगर आप देखें आज, अगर रेखा जी को देखें या जितेंद्र जी को देखें, क्या हम सोच सकते हैं कि 70 to 80 की ईयर्स की एज पे कोई 40 साल का दिख सकता है विदाउट इंटरवेंशन? Not possible. अब ऑफ कोर्स दे माइट बी गॉड गिफ्टेड, ग्रेट, वंडरफुल, बहुत अच्छी जेनेटिक्स भी होती है लोगों की. बट अगर मुझे 70 साल की एज पे जितेंद्र जी जैसा दिखना है तो मैं बिना फेसलिफ्ट करे तो मैं उस तरह दिख ही नहीं सकता. आई मीन ऑप्शन ही नहीं है. अगर एक एवरेज लेडी को मोहिनी रॉय की तरह बॉडी चाहिए तो वो लिप्स, वो जॉ लाइन की शेपिंग, वो ब्रेस्ट की शेप आ ही नहीं सकती जब तक कोई एक अच्छा प्लास्टिक सर्जन इन्वॉल्व ना हो. सो आई एम नॉट सेइंग कि मोहिनी रॉय ने कुछ किया या नहीं किया, बट वो शार्प जॉ लाइन, दीपिका की वो शार्प जॉ लाइन, करीना कपूर की वो शार्प जॉ लाइन एक नॉर्मल इंसान बिना प्लास्टिक सर्जरी करे अचीव कर ही नहीं सकता. मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है. आपने फेशियल कॉन्टूरिंग बोला, आपने जॉ लाइन की बात करी. आर यू सेइंग हाउ डू यू स्ट्रक्चर अ जॉ लाइन? डू यू चिप अवे एट इट? डू यू ऐड समथिंग टू इट? बिकॉज इट इज हड्डी, राइट? सो जनरली काफ़ी लॉट ऑफ सर्जरी, लॉट ऑफ कॉन्टूरिंग इन्वॉल्व सर्जिकल या नॉन सर्जिकल या कॉम्बिनेशन. Okay. सो फॉर एग्जाम्पल सपोज किसी का चिन छोटा है, Okay. तो हम चिन को सर्जिकली आगे ला सकते हैं. सो मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स की स्पेशलिटी होती है, इट्स नॉट विद इन प्लास्टिक सर्जरी. तो चिन को कट करके बोन को उसको आगे प्लेस किया जाता है, कट करके बोन को कट करके. सो इट्स अ बिग सर्जरी. ओह, वहीं ऑल्टरनेटिवली पेशेंट कहता है मुझे बोन सर्जरी नहीं करनी, मुझे वो रिकवरी नहीं करनी, तो हम फिलर्स लेते हैं. फिलर्स आर इंजेक्शंस, 5 मिनट में उसकी चिन आगे आ जाती है. उसमें या क्या फिर- होता है? बोटॉक्स? सो फिलर्स इज बेसिकली उसके अंदर हाइलोरॉनिक एसिड होता है विच इज़ अ जेल जो हमारी स्किन में नॉर्मल सीमेंट की तरह काम करता है. ठीक है. सो उसको एक्सट्रैक्ट करके दे आर प्री फिल्ड सिरिंजेस एंड 5 मिनट्स में आपकी चिन नॉर्मल हो जाएगी. इसी तरह चिन इम्प्लांट्स आते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट इम्प्लांट्स ऑलमोस्ट एवरीवन हैज हर्ड ऑफ, तो उसी तरह सिलिकॉन के चिन इम्प्लांट्स आते हैं. तो वो सर्जरी करके हम चिन के ऊपर रख देते हैं एंड चिन प्रोट्रूड्स आउट. जैसे वो जो हमारे हीरो हैं राजकुमार राव. सो वो कुछ टाइम पहले बड़े इनफेमस हो गए थे जब स्त्री मूवी आई थी, कि उनकी सडनली लुक कैसे बदल गई. जो एक बहुत ही बॉयिश लुक थी वो सडनली इतनी मैनली लुक कैसे हो गई ड्यूरिंग दैट मूवी. तो ऐसा कहा जा रहा था कि उन्होंने उस टाइम पे चिन इम्प्लांट किया है एंड वो चिन इम्प्लांट बहुत बड़ा करा लिया है, तो वो फेस बड़ा स्क्वायर रगिड सा लग रहा है. सो ऐसा दैट केम इनफैक्ट गूगल पे अपने आप टाइप करेंगे राजकुमार राव तो वो लिखा आता था कि हैज़ ही डन चिन इम्प्लांट. तो वो मैं नहीं कह रहा हूँ, गूगल बोलता है. And Google is intelligent. I think scary intelligent, yeah. So what is important here is every procedure does not make a person look better. So indication, execution. अब जैसे पीके मूवी में अनुष्का शर्मा सडनली बहुत इनफेमस हो गई थी क्योंकि उससे कुछ दिन पहले वो एक इंटरव्यू में आई थी जहाँ पे उनके लिप्स स्वोलन अप थे वन ऑफ दोस टीवी चैनल शो पे. तो ऐसा कहा जा रहा था कि वो लिप फिलर कराया उन्होंने, समथिंग वेंट रॉन्ग, और अनफॉर्चुनेटली वो उसी टाइम पे मूवी शूट कर रही थी और इंटरव्यूज़ में आ गई थी. सो ऐसे में जनरली हम कहते हैं कि अगर समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग पहले ठीक करा लो, पब्लिक में मत आओ, बिकॉज पीपल कैच इट. हैविंग सेड दैट, समवन लाइक मोहिनी रॉय लुक्स सो ब्यूटिफुल with a well done procedure. So I think here at this stage celebrities, we very well know Koina Mitra, उसका तो career खत्म हो गया because of no surgeries. Unfortunately she underwent, I do not know exactly, 2 या 3 उन्होंने procedures कराए थे and she was very big in her time and वो suddenly गायब हो गई. उनकी कुछ no surgery went wrong and उनकी पूरी looks खराब हो गई थी. So she unfortunately faded out. But on the other hand अगर हम जानवी कपूर को देखें, suddenly change हो गई.
you know, a stubby nose suddenly sharp nose हो गई तो career goes up. So if you select things well with good indications, you know, it can be great. Okay, that brings me to another weird and curious question. आपने कहा boy to man from the eyes of a plastic surgeon. I am sure आपको तो शक्ल देख के contours, symmetry सब कुछ दिमाग में आने लग जाता होगा. Like an artist, or you know, you start to see the lines of it behind the skin. क्या फीचर्स होते हैं बॉय वर्सेस मैनहुड के? अगर चिन बड़ी हो तो Difficult to answer. See, people are born with boyish looks और वो जिंदगी भर boyish looks के साथ जीते हैं. एक अगर हम कहें सो देर आर सम मेन हु कम टू अस, वो बोलते हैं कि हमें एक एग्रेसिव मैचो लुक चाहिए, मैस्कुलिन लुक चाहिए. सो उसमें द चिन इज ब्रॉड, वो एक पॉइंटेड नहीं होता. जैसे कोरियन लड़के जनरली वी चिन के साथ जाते हैं, वो एक फेमिनाइन लुक है, सॉफ्ट लुक. सो एक सॉफ्ट लुक इज मोर फेमिनाइन. आई एम नॉट बीइंग सेक्सिस्ट हियर, बट दैट इज व्हाट कन्वेंशनली इज. एंड अ ब्रॉड चिन जो कि आईज के इनर एंगल के मार्जिन पे आ रही है, अगर हम लाइन नीचे करें, दैट इज मोर मैस्कुलिन. अ फेस विच इज कर्व्ड इनसाइड इज मोर फेमिनिन. अ फेस विच इज स्क्वेरिश इज मोर मैस्कुलिन. प्रोमिनेंट एंगल ऑफ द जॉ, अगर हम समटाइम्स वी डू फिलर्स, इस पोर्शन को हम प्रोमिनेंट कर देते हैं, दैट इज मोर मैस्कुलिन. सो दूज आर द थिंग्स विच I see. And how, I was just going back to the previous question, there is the role of symmetry. Symmetrical faces appear to be more attractive. Not really. So ये this is a myth, this is an interesting thing. अगर हम सब अपनी एक सेल्फी खींचें और उसको स्प्लिट कर दें एंड देन राइट फेस को राइट फेस से दोबारा जोड़े एंड लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़े, आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे. आप बोलेंगे ये बदसूरत फेस किसका है. Purely symmetrical does not प्योर look good. सिमेट्री इज ट्रैश. हमारी सुंदरता ही हमारी एसिमेट्री में है. एंड आई हैव डन दैट स्प्लिट स्टडीज. अच्छा. मैंने पेशेंट्स मुझे आते हैं कि मुझे ना सिमेट्री चाहिए, सो वी क्लिक पिक्चर्स, फोटोज को ब्रेक करते, हाफ स्प्लिट करते हैं एंड राइट को इन्वर्ट करके राइट के साथ जोड़ देते हैं एंड सेम विद लेफ्ट एंड वी पुट देम ऑन द स्क्रीन एंड वी से कौन सा चाहिए. लाइक ये क्या है, ये कौन है, यू नो, यू कांट रिकॉग्नाइज योरसेल्फ. तो नेचर ने हमें सुंदर एसिमेट्री की वजह से ही बनाया है एंड आई रिस्पेक्ट दैट ऑलवेज. So, आपने कहा facelift. What exactly is a facelift? The word says it all. Face lift मतलब anti-gravity mechanism. Now facelift can be done surgically and non-surgically. So surgical जो approach है वो आपकी एज को 10 to 15 years कम कर देता है, but 6 to 8 weeks of recovery time है उसमें. Stitches आते हैं, cut आता है, and the result would last for maybe 10 to 12 years or so. सो अगर आपके पास उतना टाइम है रिकवरी का, देन अ फेसलिफ्ट इज अ ग्रेट ऑप्शन. जनरली 45-50 की एज के आसपास पे किया जाता है, या फिर और ओल्डर यंगर फेसेस में थोड़ा सा हम लोग करते नहीं हैं, बिकॉज उसका रीज़न ये है कि एक फेसलिफ्ट करने के बाद 12 to 15 ईयर्स के बाद आपको एक सेकेंड करना पड़ेगा. सो वॉट वी नाउ डेज डू, एंड स्पेशली दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो इंडिया में हम लोगों ने शुरू किया है. देर इज समथिंग कॉल्ड नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट बाय समथिंग कॉल्ड थ्रेड्स. अब थ्रेड्स अगर हम कन्वेंशनली सोचें, 10 लोगों से बात करेंगे, वो बोलेंगे हाँ वो थ्रेड है, 6 महीने में डिजॉल्व हो जाता है. नो, टुडे वी हैव समथिंग कॉल्ड परमानेंट थ्रेड्स. दे आर मेड ऑफ सिलिकॉन, द सेम स्ट्रक्चर जैसे ब्रेस्ट इम्प्लांट बनता है. एंड जब हम उसको फेस पे वी प्लेस देम इनसाइड द स्किन, वी कैन रीच 70% ऑफ व्हाट अ सर्जिकल फेसलिफ्ट क्रिएट्स. एंड द रिजल्ट्स लास्ट फॉर 7 to 8 years एंड मे बी इवन मोर. अगर हम स्किन को केयर करेंगे, इवन मोर. आई एम नॉट लेटिंग आउट अ सीक्रेट इन दिस, बट मैंने अपनी मदर का परमानेंट थ्रेड लिफ्ट किया हुआ है. सो एंड वेरी कैसे करते? Do you like literally take the skin and नो. सो द थ्रेड्स जो हम करते हैं, 4 small needle holes, टाइनी इतने से ओपनिंग्स, उसमें से थ्रेड इधर जाता है अंदर, देन वी इनसाइड द स्किन एंड देन वी पुल इट. सो थ्रेड में कांटे होते हैं, दे आर कॉल्ड कॉग्स. अच्छा. दे एंगेज द स्किन एंड देन वी फिक्स द थ्रेड टू द स्कैल्प ऊपर. सो यहाँ से ट्रैक्शन देते हैं एंड द स्किन कीप्स गेटिंग पुल्ड अप. एंड सो आई टेल यू हाउ आई नो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. सो मैंने अपनी मॉम का प्रोसीजर किया था एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सो हम लोग साथ ही रहते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो ऐसी दिखाने आई कि तू देख ले सब ठीक है, कि यू नो एज मदर्स आर एंड एज सन्स आर, हाँ ठीक है, यू नो दैट्स हाउ वी आर. एंड मैंने उनके फेस पे देखा, मैंने कहा आपके माथे पे, अशी 75, सो मैं कहा आपके माथे पे रिंकल्स कैसे आ गए रातों रात. एंड देन इट स्ट्रक मी कि फेस पे पहले पूरे फेस पे रिंकल्स थे तो नोट नहीं किया.
कल थ्रेड्स किया तो ये वाला पार्ट फेस का तो पुल अप हो गया, रिंकल्स खत्म, ये दिखने शुरू हो गए. एंड दैट इज हाउ आई रियलाइज्ड इट इज इफेक्टिव. बिकॉज पहले ये रिंकल्स नहीं दिख रहे थे बिकॉज एवरीथिंग वॉज रिंकल्ड. नाउ दिस स्टूड आउट. I have done permanent threads for patients as young as 30, and it just makes them look more happy, more youthful, and they swear by it. I mean, अभी मेरे पास yesterday a patient from Australia had come. उनका 6 महीने पहले हमने I did the thread lift, and she said, "Doc, I am so happy. I look." She's about 44, 45. कहती मुझे लोग आके बोलते हैं. I mean, they're hitting on her and they say that आप 30, 32 से ज़्यादा नहीं लगती है. Surprising. Now she's getting her mother to do it. Oh. So that tells how great it is, you know. Yeah. So non-surgical के advantage क्या होता है, particularly thread का? आपने आज procedure किया, say you do it on a Friday, Monday you can be in office, अच्छा. and no one would know. Oh, what about the threads inside? They stay inside. They stay inside. वो 10 साल 20 साल जब तक रहे, अच्छा. no problem. कोई साइड इफेक्ट्स? देखिए, कोई भी प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर ऐसा होता नहीं जिसमें साइड इफेक्ट नहीं होता है. वी नो दैट. आई मीन, भगवान तो है नहीं हम लोग. There can be and will be problems always. There were happening and will happen. So threads as such are safe. लेकिन टेक्निकल एरर कुछ हो गई तो एसिमेट्री आ सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है. अभी वेरी रिसेंटली आई हैड अ पेशेंट फ्रॉम जर्मनी, इंडियन है जर्मनी में, एंड शी इज़ बीन माई पेशेंट फॉर अ फ्यू ईयर्स. उनका थ्रेड लिफ्ट किया तो अनफॉर्चुनेटली उनकी एक साइड पे ब्लीडिंग हो गई. अच्छा. सो वी डोंट नो वाई, बट हो गई. अब उसको मैनेज कर रहे हैं बस मेडिसिन वगैरह से, कंप्रेशन से. सो होता क्या है कि रिजल्ट डिले हो जाता है बिकॉज वो 3-4 हफ्ते लेगा रिजॉल्व करने में. बट दैट इज समथिंग वी नो कैन हैपन. 100 में से एक को होगा, टू बैड, यू नो, बट वी आर विद हर. आई मीन, वी आर हैंड होल्डिंग हर. सो दीज थिंग्स कैन हैपन. अदरवाइज दीज आर वेरी सेफ बट प्रोसीजर्स. आई हैव सीन पर्सनली, एक तो समटाइम्स व्हेन आई गो टू दुबई, वहाँ पर तो हर कोई ऐसा ही लगता है. हर मुझे लगता है पैदा होते ही फिलर्स और बोटॉक्स तो पता बच्चे के नहीं. मुंह में डाल देते हैं. एकदम ऐसा लगता है कि हर कोई ये क्या पोस्ट कार्ड पे अपनी शक्ल बनवा कर ऊपर से लाए हैं कि क्या इन्होंने कराया है, कि ये क्या करते हैं. एनीवे, तो वहाँ पर मैंने ना बहुत अजीब से केसेस भी देखे, लाइक केसेस गॉन रॉन्ग, लाइक स्वॉलन लिप्स, लाइक मैड, इतना बड़ा मुंह हुआ हुआ. एंड आई हैव सीन दिस लेडी क्राइंग, है ना, ऐसे हाउलिंग बिकॉज ऑफ दिस. ये क्यों होता है? बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये, बिकॉज इसके ना वी हैव टू ब्रेक इट डाउन टू लॉट ऑफ थिंग्स. वन, पेशेंट की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. नाउ व्हेन यू से कि लिप स्वोलन, दैट इज बिकॉज उन्होंने डॉक्टर को बोला मुझे 3 ml फिलर करना है, मैंडेट मिल गया आपको. अब डॉक्टर बोलेगा कि नहीं 3 नहीं 2 करो, आपको नहीं करना तो ठीक है मैं दूसरे से करा लेती हूँ. अब डॉक्टर क्या करेगा? ही इज़ गुड, वो पूरा इक्विप्ड है, क्वालिफाइड है, कहता है चलो ठीक है. अब उसमें लिप बड़ा तो होएगा ही होएगा. तो एक तो ये फैक्टर आ जाता है. सेकेंड, complication. Sometimes patients get allergic reactions to stuff which you cannot avoid. Hoga. So that is one sad thing. And third, this is something which is little sad to say, which is unpleasant to hear. Company pressure to sell more. अच्छा. So this is real. Okay. There are many companies which put pressures. So they take on doctors as trainers. एंड देन इन ल्यू ऑफ ट्रेनिंग दे से कि अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिलर्स यूज़ करने हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा बोटॉक्स यूज़ करना है, या ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोडक्ट यूज़ करना है, आपको एक की जगह 3 लगाने हैं. सो दूज आर प्रेशर्स. सो आई मीन, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट दैट इज सैड, बट इट इज रियल. हर जगह माल प्रैक्टिस है ये. इट इज सैड. सो वी कम डाउन, हम बालों से स्टार्ट हुए हैं, धीरे धीरे नीचे चलते हैं, और ये बड़ा अच्छा है प्रोग्रेशन है ये. तो नेक पे आते हैं. ओके. और नेक में लोग व्हाट वुड यू एवर वांट टू डू विद डबल योर नेक? चिन्स होते हैं. सो दिस इज कॉल्ड, जैसे मेरा बहुत थोड़ा सा डबल चिन है, सो सम पीपल डोंट लाइक दिस, उनको एक मोर फ्लैटिश नेक चाहिए. सो देन वी डू सर्जरीज फॉर दैट. लाइपोसक्शन प्रोसीजर्स होते हैं. मतलब क्या व्हाट कैन बी डन अबाउट फैट दिस? निकाल देते हैं यहाँ से. अच्छा. सो यहाँ से एक छोटी सी ओपनिंग करके फैट निकाल दिया, या थ्रेड से इसको फ्लैट पुल अप कर दिया. समटाइम्स अगर पेशेंट की एज ज़्यादा है तो यहाँ से हम लोग कट लगा के देन वी डू व्हाट इज नोन एज अ नेक लिफ्ट सर्जरी. So that all that is possible, yeah. अच्छा, ठीक है. In fact, I think one point I should mention here is if someone has got a round face, हम उसको literally triangular face दे सकते हैं, और किसी का triangular है तो उसको round face बना सकते हैं. So a lot of stuff can be done with faces as well. मैंने खुद अपने मेरे Instagram पे मेरी अपनी इमेज है, मैंने यहाँ पे बोटॉक्स किया हुआ है, एक राउंड फेस, and 3 weeks later it is like a V. So हाँ है, आपका जॉ स्क्वायर है, वो वाला एक पिक्चर है मेरी Instagram पे. So लॉट ऑफ स्टफ इज. आपने और क्या क्या करा है अपने फेस पे? मैंने 6-7 साल पहले यहाँ पे बोटॉक्स किया था, प्रोफिट पे,
बट आई रियलाइज कि मे बी इट वॉज टू अर्ली फॉर मी, अभी मेरी बहुत ज़्यादा लाइन्स थी नहीं. और आपकी उम्र मेरे से 10 साल बड़ी है, आपने आई बताया. एम वो 40, shocked. मैं अभी अगले मंथ 49 हो जाऊंगा. आप मेरे से काफ़ी बड़े हो, मतलब मैं तो आपसे 10-11 साल छोटा हूँ. एंड यू लुक यंगर देन मी, एंड एडमिटेडली, एंड सपोज राइटली सो. आई थिंक दैट इज बिकॉज आई एम इन अ फील्ड विच इज़ वेरी हैप्पी फील्ड. या मैं लोगों से, मैं खुश ऑल्सो लोगों यू से हैव द मिलता राइट टूल्स, यू नो. हूँ. हाँ, मुझे पता है कि फ्रिज खोलूंगा, बोटॉक्स निकालूंगा, लगा लूंगा. बट आई थिंक इट इज बिकॉज प्लास्टिक सर्जरी अमंगस्ट ऑल मेडिसिन इज अ वेरी हैप्पी फील्ड. सैडनेस बहुत कम होती है, ग्रीफ ना बराबर होता है, एंड यू आर स्प्रेडिंग जॉय. सो आई थिंक दैट इज व्हाट कीप्स अस. आदमी मतलब हाँ परेशानी में नहीं आएगा, खुश होने के लिए आएगा. खुश होने के लिए आता है, खुश होके जाता है. एंड यू आर नॉट सीइंग ऑल दैट मॉर्बिडिटी ऑफ हॉस्पिटल्स. करेक्ट. बिकॉज वो एक स्ट्रेस तो है प्लास्टिक सर्जरी, आई वोंट से नहीं है, बट आई थिंक बिकॉज यूर इन अ गुड एनवायरमेंट, आई थिंक दैट रियली वर्क्स, रब्स ऑफ ऑन यू. नोटेड एंड ऑल्सो अप्रिशिएटेड. और मेरे को तो पता नहीं कितने सारे आइडियाज आ गए हैं. मैं आपके पास आऊँगा. We will have a private. We'll have a one-on-one discussion without camera. मैं सर से लेकर पाँव तक लिस्ट बना के लेकर आऊँगा आपके पास में. So आपने ना एक चीज़ while we were preparing for this, there was something you said about gynecomastia. हाँ, You know, that is something gynecomastia. I have to bring this. I mean मैं आपको preempt कर रहा हूँ इसमें. जी. Gynecomastia इसलिए because it is India's biggest problem in men. You will be shocked. We've had patients जो बोलते हैं कि सर हम सुसाइड करने वाले हैं. क्यों? क्योंकि चेस्ट फीमेल जैसी है, हमें हमारे कोलीग्स चिढ़ाते हैं, जॉब पे जाते हैं तो कॉन्शियस रहते हैं. एक पेशेंट आया था मेरा, उसकी वाइफ ने उसको बोला कि आपके ब्रेस्ट तो मुझसे भी बड़े हैं. अब क्या रिलेशनशिप रह गया दोनों का? सो गायनेकोमेस्टिया इज समथिंग विच आई वांट टू पॉइंट आउट ऑल्सो. men are suffering from it and actually suffering mentally from it because most people do not know कि उसका ट्रीटमेंट है. It's a 32 minute to 60 minute surgery. उनके फैमिली फिजिशियंस, उनकी फैमिलीज, जिम ट्रेनर्स अलग अलग ओपिनियंस देते हैं, अलग अलग दवाइयाँ दे देते हैं, एंड वो हताश होकर परेशान होकर डिप्रेशन में चले जाते हैं. सो माई अपील टू पीपल हु आर लिसनिंग, अगर आपके बच्चे को, जैसे माई ओन सन वॉन्ट्स हिज सर्जरी, अभी ही इज़ इन हिज फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, तो वी आर जस्ट वेटिंग, उसको ना टाइम नहीं मिल पा रहा है, ही इज़ इन हिज इंटर्नशिप कर रहा है अभी वो. सो उसने मुझे खुद बोला कि पापा कि आपको मुझे मेरी सर्जरी करनी है. मैं कहा तू फ्री तो हो, थोड़े दिन 2-4 दिन तो दे मुझे. सो एंड आई एम वेरी ओपन टू इट बिकॉज आई नो द पेन बिहाइंड इट. आई हैड अ 50-year-old मैन, आज से 5-6 साल पहले मैं ऑपरेशन थिएटर में गया, वो ओटी में लेटे हुए थे, मुझे देखे एकदम टेबल से उठे और मेरे पाँव पे. मैं कहा क्या करें, आप मुझसे बड़े हैं. कहते नहीं, आज मेरा नया जन्म हो रहा है और आपके थ्रू हो रहा है तो इतना तो बनता है. लाइक मतलब बंदा रो नहीं सकता, लेकिन इमोशनल तो हो ही जाता है ऐसी बातें सुन के. सो गायनेकोमेस्टिया इज समथिंग, एंड मैंने और मेरी टीम ने हमने बहुत इस पे काम भी किया है. वी हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च. वी हैव क्रिएटेड टेक्निक्स फॉर सेफर गायनेकोमेस्टिया. इनफैक्ट वी हैव क्रिएटेड अ होल क्लासिफिकेशन फॉर दिस. एंड व्हाट आई वांट टू रीच आउट टू पीपल इज, प्लीज़ डिप्रेस मत हो. इट इज़ जस्ट अ प्रॉब्लम जो कि आपकी बाय बर्थ है, आपकी फॉल्ट नहीं है कि आपको गायनेकोमेस्टिया, एंड इसको ठीक करा लो. बहुत सिंपल है. Gynecomastia, for the benefit of the audience, is basically male Breast enlargement. male breast tissue Correct. and fat deposit Correct. that arises not because of mammary glands but because of estrogen buildup in the body. एस्ट्रोजन बिल्डअप होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, उसकी वजह से थोड़े से ग्लैंड बनते हैं, थोड़ा सा फैट इकट्ठा हो जाता फैट इकट्ठा हो जाता है, and it becomes embarrassing if you wear tight t-shirt. It shows, है. एग्जैक्टली. and that of course sucks completely because you look really bad. हाँ, फॉर पीपल जिनको जो इफेक्ट होते हैं उससे वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट होते हैं. हाँ, मतलब it can have an. मेरे पास तो बड़ी हेट मेल आ जाती है मेरे सोशल मीडिया पे. अच्छा. कि आप लोगों को बोल रहे हो कि सर्जरी करें. मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनको बोल रहा हूँ जो कॉन्शियस है. अगर आप कॉन्शियस नहीं हो तो मेरे चैनल मत देखो ना. आ क्यों रहे हो? सही बात. सब लोग सबके लिए तो है नहीं. कराना तो सबको है. Everybody wants कि कोई कुछ हो जाए, मतलब सर्जरी का नाम सुन के डर हम ये जाते हैं. कह रहे हैं कि बिजनेस क्लास बहुत महंगी है. अरे मत देखो ना, इकोनॉमी देख रहे हो ना, वहीं रहो. आप बिजनेस क्लास वाले को बोलो कि नहीं टिकट बहुत महंगी है. नहीं, आपके लिए बनी नहीं है वो. And so the gynecomastia is a major problem and a major source of stress. I know it for a fact. Also मैंने देखा है कि जैसे देखा क्या है, पढ़ा भी है because I was into bodybuilding and the whole thing. जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, men experience a crash of testosterone. करेक्ट. टेस्टोस्टेरोन जाएगा नीचे, ग्रोथ हार्मोन लेवल्स भी नीचे जाएंगे, एस्ट्रोजन लेवल बिल्डअप होगा, यू गेट द डैड bod
द डैड bod brings with it गायनेकोमेस्टिया gynecomastia. इट डज सो 35 के बियॉन्ड हो जाते हैं, बट जनरली इंडिया में 40s के बियॉन्ड बहुत कम लोग कराते हैं. लाइक हो गया ना, हाँ वो मतलब वो थोड़ा सा कि अब क्या करना है, यू नो दैट वे. बट एक डिस्टर्बिंग गायनेकोमेस्टिया में फीचर है, देयर समथिंग कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया इन टीनेजर्स. व्हाट इज दैट कि 18 साल 19 साल से पहले, 14 साल से 18-19 की एज में बच्चों को गायनेकोमेस्टिया होता है. नाउ व्हाट हैपेंस इज टुडे एटलीस्ट अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट वेरी कनेक्टेड विद देयर पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, घूम रहे हैं, गवर्नेंस बैठी है घर पे, बच्चे इंस्टाग्राम पे लगे हैं, अब वो साथ खा भी नहीं रहे हैं. इसका मतलब कनेक्शन तो टूटा हुआ है ना. फैमिली है बट दे आर नॉट एबल टू टॉक टू देयर पेरेंट्स कि वो सफ़र कर रहे हैं. स्कूल में उनको टीज कर रहे हैं, लड़कियां टीज कर रही हैं, लड़के टीज कर रहे हैं. एथलेटिक्स आउट हो गई क्योंकि एथलेटिक्स में चेस्ट ऊपर नीचे होती है. फिटनेस आउट हो गई, जिम जाते नहीं हैं, वेट बढ़ना शुरू हो गया. तो आप एक स्पाइरल में चले गए, नेगेटिव स्पाइरल में. परफॉर्मेंस गिरेगी पढ़ाई की, माँ डांटती है क्या है पढ़ता नहीं, पापा तो आके थप्पड़ ही मार देते हैं कि पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, यूजलेस. किससे बात करें? सो दैट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम. एंड आई टेल पेरेंट्स कि प्लीज़ अपने बच्चे को रेप्रिमांड मत करो कि वो चेस्ट की प्रॉब्लम कह रहा है. ये मत बोलो जिम जाके फिट हो जा, एक बार कंसल्ट करो, अंडरस्टैंड. बच्चे को कंसल्ट नहीं चाहिए, आपको चाहिए. बच्चे को तो पता है प्रॉब्लम क्या है, आप नहीं मान रहे हो. बट इवन इफ यू गो टू द जिम और आप मसल्स बना लेते हो, पेक्टोरल मसल्स बन भी गए, तो गायनेकोमेस्टिया थोड़ी जाएगा. ग्लैंड तो वहीं की वहीं है. ग्रेड 2 क्या ग्रेड 1 हो जाएगा, ग्रेड 3 का ग्रेड 2 हो जाएगा. गायब नहीं हो सकता. गायब नहीं हो सकता. मिस्टर इंडियाज, यू नो, हैवी वेट जो ये कॉम्पिटिशंस वाले जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूजर्स, दे कम इनटू गायनेकोमेस्टिया सर्जरी. वो एविडेंस है ना कि नहीं ठीक हो सकता. उनका तो होना ही है, मतलब जिम ट्रेनर्स आते हैं हमारे पास. कॉमन है. सो नाउ व्हाट डज दैट टेल कि वो अपने कस्टमर को तो बोल रहे हैं एक्सरसाइज का ठीक हो जाएगा, खुद आके अपनी सर्जरी करा रहे हैं. या नहीं, मतलब फॉर एनीबॉडी हु यूजेस एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, नहीं भी है तो ग्लैंड तो रहता ही है. ग्लैंड तो रहते हैं. मतलब मैं ये कहूंगा आप कहते हो कि कि अच्छा यू रिमूव द ग्लैंड एंड द फैट बोथ. यस, हैज टू बी रिमूव. ग्लैंड ही हटा देते हैं. ग्लैंड का 95% हटा देते हैं. मतलब मेल को तो जरूरत है ही नहीं उसकी. जरूरत नहीं है ना. इट इज बेसिकली वो तो लेडीज में ब्रेस्ट फीडिंग के लिए होता है. Mammary gland. हमें हमारे में ग्लैंड का रोल होता है सिर्फ निपल को सपोर्ट करना कि निपल अंदर गड्ढा ना बने. इट शुड हैव अ नॉर्मल शेप. हाँ हाँ, ये भी मैंने देखा है. मतलब बॉडी बिल्डर था मैं, तो मुझे फोटो देखता था, कुछ लोगों को पता चल जाता था कि सर्जरी जब 90s के बॉडी बिल्डर्स कराते थे, दिख जाता था वो गड्ढा एकदम बना हुआ था, अंदर से गड़ा हुआ अजीब सा. सो दैट इज अ बैड सर्जरी. दैट इज अ बैड सर्जरी. ओके ओके. एंड नाउ कमिंग टू द फीमेल्स, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स. व्हाट इज इट दैट इज डन इन इट? Is the natural breast what? Is it cut out? Is something planted? Is it like a balloon? What is it? Oh, I should have got a breast implant along with me. That would have been very interesting. I know it would have been. हाँ नहीं रहा मुझे, but anyway. So breast implants are basically made of silicone. They are, I mean उसको बहुत ही अगर एक basic levels पे बोला जाए तो एक balloon है छोटा सा. ठीक है. अलग अलग sizes का आता है, anything from 150 cc to 1000 cc's. So breast, when I am doing a breast implant surgery, I take about 15 to 16 minutes to do it, end to end. मतलब मेरा पेशेंट तो 3 घंटे बाद घर भी चला जाता है. दैट क्विक. आई हैव हैड पेशेंट्स जो शाम को ऑफिस भी गए हैं, सेम डे ऑफ सर्जरी. सो वी मेक स्पेस इनसाइड द ब्रेस्ट, टेक्स एंड देन वी डिपेंडिंग के पेशेंट को क्या लुक चाहिए. सो ब्रेस्ट इम्प्लांट में देयर इज अ लॉट ऑफ साइकोलॉजी एट प्ले. सो वी स्पेंड आवर्स टॉकिंग टू द पेशेंट कि उस इनर नीड्स क्या है, डिज़ायर्स क्या है. एंड सर्जरी तो 15 मिनट की, लेकिन डिस्कशन 3 घंटे की होती है. सो दिस सर्जरी इज आई थिंक इट इज़ द कॉमनेस्ट सर्जरी वर्ल्ड वाइड इन वेमेन एंड इन सम मेन ऑल्सो जो कि ट्रांस उसमें आते हैं, बट वी नॉट टॉकिंग ऑफ दैट. एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सर्जरीज एवर डिजाइंड. Really? द अमाउंट ऑफ जॉय, हैप्पीनेस आई हैव सीन इन ब्रेस्ट इम्प्लांट पेशेंट्स मैंने किसी और ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में नहीं देखे. तो अब हम नीचे आते हैं. As if like we are scanning down. We are going down. है ना? Abdomen area. 6-pack abs. मैंने सुना है कि माय फेवरेट प्रोसीजर. अच्छा. आप 6-pack abs दे सकते हो किसी को भी? नॉट सबको. सो मैंने अल्फ्रेडो होयोस, मतलब द गॉड ऑफ 6-pack सर्जरी, मैंने उनसे सीखी है. इज अ कोलंबियन प्लास्टिक सर्जन. सो 6-packs abs बन किसी में भी सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर रीजनेबली हेल्दी. अगर हम बहुत ओबीस हैं, जो एक पेट में एक विसरल फैट करके चीज़ होती है, जो पेट के अंदर फैट होता है, नॉट इन द स्किन, ऑर्गन के आसपास, ऑर्गन के अराउंड, वो अगर बहुत ज़्यादा है तो 6-pack अच्छा नहीं लगता. बिकॉज आई मीन देखने वाला बोलेगा वैसे तो ढोल बना मजा हुआ है और ऊपर से 6-pack कैसे हो सकता है. आप कैसे व्हाट डू यू इम्प्लांट, बिकॉज इट्स नॉट मसल. नो वी डोंट इम्प्लांट एनीथिंग. हाँ, चलो इसको इस तरह से समझाता हूँ. एक मूर्तिकार है, वो शिव जी की मूर्ति बना रहा है.
वो मोनोलिथ से स्टार्ट करता है और जो वो छोड़ता है वो हम देखते हैं, जो वो निकाल देता है वो डिस्कार्ड हो गया। सेम है सिक्स पैक्स। सिक्स पैक में जो मुझे पब्लिक को दिखाना है मैं वो फैट छोड़ता हूं और उसके अराउंड का फैट हटा देता हूं, तो एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है पॉजिटिव स्पेस एंड नेगेटिव स्पेस। अगर मुझे यहां पे सिक्स पैक बनाना है, सो सपोज ये पैक बनाना है, तो मैं इसको बिल्कुल डीप कर दूंगा, इसको डीप कर दूंगा, इसको डीप कर दूंगा, इसको डीप कर दूंगा, तो ये आपको क्या दिखा? Oh, so it's not muscle, it's actually fat. अब so that is one part of it. The beauty of this design that we do nowadays is हम आपकी मसल को पहले मैप करते हैं कि मसल कहाँ कहाँ पे है एग्जैक्ट। सो दोनों साइड की रेक्टस मसल एसिमेट्रिक होती है, पैक ऐसे हो सकता है, ऐसे कैसे भी हो सकता है, एक साइड 3 एक साइड 2 4 वट एवर। सो वी डिसाइड दैट, वी मार्क दैट, एंड जो हम कार्विंग करते हैं वो एग्जैक्टली पैक के ऊपर करते हैं, सो दैट जब आप जिम में बिल्डअप करते हैं यू आर एनहांसिंग योर पैक्स और वो अलग नहीं दिखता। Now, more recently, Dr. Alfredo Hoyos came out with the concept of RAFT, R-A-F-T. RAFT basically means कि हम फैट लेके मसल के अंदर इंजेक्ट करते हैं। Now understand this concept. It's very interesting because अब रेक्टस जो है उसकी यहाँ पे इंटरसेक्शंस होती हैं, इसको इंटरसेक्शंस बोलते हैं जो आप पैक्स के बीच में देखते हैं। Right. So we go from here, हमने सारी कार्विंग कर दी, सारी स्कल्पटिंग कर दी, क्रिएटेड द पैक्स, एंड देन वी गो फ्रॉम हियर इनसाइड द रेक्टस मसल एंड वी इंजेक्ट फैट एज वी विड्रॉ द इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे फैट गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, इंटरसेक्शंस में फैट नहीं जाता बिकॉज दैट इज डेंस एडिशंस। अब होता क्या है, ही प्रूव्ड इट वाया सीरियल सीटी स्कैन्स कि जब हम फैट डालते हैं मसल में, मसल एक्चुअली मोटी हो जाती है, मसल का बल्क बढ़ जाता है। सो दिस इज समथिंग विच वी हैव स्टार्टेड डूइंग फॉर द लास्ट 1.5 years ऑलमोस्ट, एंड राफ्ट की वजह से मैजिकल रिजल्ट्स आते हैं। नाउ द ब्यूटी ऑफ राफ्ट इज, सपोज आपका वेट गेन हो जाए या वेट लॉस हो जाए, आपके पैक्स हिलते नहीं है क्योंकि वो तो एक्चुअल मसल बढ़ गई ना। अब तो उसके अंदर फैट ही इंजेक्ट कर दिया आपने, फिर इस वो हिसाब मसल में कन्वर्ट हो जाता है। मसल में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये बहुत मतलब मसल की बल्क बढ़ गई, इट इज एज गुड एज क्रिएटिंग अ मसल। मतलब वॉल्यूम बढ़ा दिया आपने उसमें। वॉल्यूम बढ़ गया मसल का। तो ऐसे तो आप कोई भी मसल बना सकते हो। हाँ, तो हम डेल्टॉइड्स बनाते हैं, हम बाइसेप्स बनाते हैं, ट्राइसेप्स बनाते हैं, पेक्ट्रल्स बनाते हैं। अब रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड मेकिंग ट्रेपेजियस आल्सो, यहाँ पे पूरा वो बल्क बना देते हैं, बैक में पूरी ट्रेपेजियस। 20 साल हो गए ट्रेपेजियस बनाते बनाते। 10 मिनट लगने हैं। अच्छा, 10 मिनट्स आ जाओ, एज क्विक एज दैट। सो बैक में पूरी, सो ट्रेपेजियस के 2 पार्ट्स होते हैं, अपर एंड लोअर, तो दोनों बन जाते हैं। नीचे जो स्पाइन की मसल्स बन जाती हैं, एंड इनफैक्ट डॉक्टर होयोस तो लेग्स की मसल्स भी बना देता है। आई एम नॉट दैट गुड। दैट्स क्रेजी, इट्स क्रेजी, दैट इज क्रेजी। तो स्पेशली डेल्टॉइड्स और बाइसेप्स बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, अमेजिंग। अरे और परमानेंट? हाँ, मैं ऐसे ही 20 साल से लगा हुआ हूँ जिम में। तो look, just a question, I mean curious because of it. एक अच्छी फिजिक जिसकी डेफिनेशन ये है कि 10 से 15% बॉडी फैट है और ठीक ठाक मसल मास है, अच्छा मसल मास जो कपड़े पहन के बहुत अच्छा लगे, ऐसा लगे कि दिस इज़ अ एलीट फिजिक। एलीट फिजिक प्लास्टिक सर्जरी से क्रिएट हो जाएगी एज लॉन्ग एज हेल्दी हैबिट्स हो, फिजिकल एक्टिविटीज इंटैक्ट है, एंड विसरल फैट ना हो। विसरल फैट इज द किलर। क्यों? विसरल फैट से क्या होता है, ढोल की बन जाती है, एंड अनलेस यू किल द विसरल फैट विद डाइट और एक्सरसाइज, शेप आती नहीं है उतनी अच्छी। So if someone has got moderate amounts of visceral fat, we can create a lot of magic on it. ओके Yes. ओके ओके। And ये मेल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम, फीमेल्स में विसरल फैट बहुत रेयर होता है, तो वो तो ब्लेस्ड हैं, उनकी तो परफेक्ट आर्गलास फिगर्स बन जाती हैं। तो व्हेन यू टॉक अबाउट स्पीक ऑफ द आवर-ग्लास फिगर, डू यू आल्सो डू समथिंग टू देयर वेस्ट? यस, सो वेस्ट मतलब वही उसको कर्व्स को एक्सेंचुएट कर देते हैं फैट निकाल के। अच्छा अच्छा। एंड देन सो आवर ग्लास का कॉम्पोनेंट सिर्फ ये नहीं है, नीचे वाला भी है ना, तो आउटर थाइज में फैट इंजेक्शंस करके वो कर्व्स बनाते हैं। सो वो लैटिना, जेनिफर लोपेज हैज गॉट, हाँ, सो वो लैटिना कर्व्स बन जाते हैं फिर। एंड एक और प्रोसीजर है, देयर इज, इट इज कॉल्ड एज बी वेस्ट, बारबी वेस्ट। ओके। उसमें इट्स अ वेरी रेवोल्यूशनरी प्रोसीजर। अगेन आई डू नॉट नो हाउ टू डू इट येट, आई डोंट नो इफ इन इंडिया एनीबडी डज इट ऑल्सो। नीचे की 2 या 3 रिब्स निकाल देते हैं सर्जिकली। I read about it. How crazy is that? So again, Dr. Hoyos is a huge exponent of this, and I am planned to go and learn this in January from him. Oh. So ये करने से चेस्ट का सर्कमफ्रेंस 8 सेंटीमीटर्स कम हो जाता है। Now just imagine, ये अपर यहाँ का बिल्कुल अंदर चला गया। It is amazing, मतलब just revolutionary है। Really?
You can remove your ribs. सेफली या एब्सोल्युटली। लास्ट की 3 रिब्स तो वेस्टेड है ना, दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। उनका कोई आपकी बॉडी से कुछ नहीं लेना, They वो don't- एवोल्यूशन का पार्ट रह गए बेचारे। तो What उसमें they से call the vestigial. वेस्टिजियल, सो उसमें से एक रिब निकालेंगे, वो इट्स अ होल साइंस टू इट। अगेन आई हैव टू कन्फेस माई ignorance and lack of knowledge here. I'm not, it's not my specialty yet, but I've seen them doing it and मतलब it is something. और एक छोटा सा कट, it is not even like a huge cut, छोटी सी ओपनिंग और उसमें से वो रिब निकाल देते हैं। That's just crazy. I mean, So it's called bee It's waste. getting crazier and we are only at the abdomen. अभी तो हम नीचे जाएंगे, पता नहीं क्या-क्या होगा। बारबी ने तो हमारी पूरी की पूरी इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस कर रखा है। अच्छा। तो ये तो बी वेस्ट हो ही गई। देयर इज समथिंग कॉल्ड अ बारबी लेबियाप्लास्टी, जो फीमेल इंटीमेट ऑर्गन्स होते हैं, उसमें लेबिया माइनोरास होते हैं, विच इज द लिप्स विच गार्ड द वेजाइना इन अ वे। Okay. तो उसमें एक बारबी प्रोसीजर होता है जिसमें हम लिप्स को पूरा ट्रिम डाउन कर देते हैं। सो वी विल डिस्कस दैट आई गेस। What? या This is the designer vagina you were so saying? part of the designer, so designer vagina How as the word crazy is this? indicates, I can't so believe क्यों it. होता है? So let's get into why it is done. See, Yeah. Instagram, other social medias changed sexual practices. Acceptance of alternate sexual practices has led to women needing a more beautiful intimate area. Sexuality, of course, but also in sports, आप बहुत टाइट क्लोथ्स पहन रहे हैं, उसमें से वो लेबिया दिख जाते हैं। आप टाइट अंडरगारमेंट पहन रहे हो तो लेबिया बाहर निकल आते हैं, एस्थेटिकली अगली, एंड दे आर वेट ऑल द टाइम, तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल रहता The labia does not have any purpose as such? है। नॉट रियली, इट्स जस्ट वो डोरमैन है सिर्फ, उसका कोई खास रोल नहीं है। सो दो तरीके के प्रोसीजर्स होते हैं, वन इज बारबी जिसमें लेबिया को कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं, एंड देयर इज द अदर वन जिसमें हम थोड़ा सा प्रिजर्व करते हैं। लॉट ऑफ वुमेन टुडे वांट बारबी प्रोसीजर। बेसिकली it adds a lot to the aesthetic. So what we do in a designer vagina, there are 4 components. एक तो लेबियाप्लास्टी हो गई है, लेबिया को छोटा कर देते हैं। एक होता है वेजाइना टाइटनिंग। सो प्रेगनेंसी के बाद या वेट लॉस के बाद वेजाइना बिल्कुल लूज हो जाता है, तो उसको हम रीटाइटन अप कर देते हैं टू नियर मैरिज टाइप। How do you do that? सो वेजाइना की मसल्स नीचे की तरफ होती हैं, उनको टाइटन अप करते हैं, वेजाइना की ओपनिंग को छोटा कर देते हैं। How do you tighten the muscles inside? सर्जरी से पूरा खोल खाल के सब कुछ करते हैं। Oh God. सो दैट इज डन। इंडिया में 80 to 90% ऑफ women डोंट रीच ऑर्गेजम, नोन फैक्ट है। तो उसमें कई लोग मेल्स को ब्लेम करते हैं कि लड़कों को पता ही नहीं है कि अपनी पार्टनर को कैसे सेटिस्फाई करना है। वन ऑफ द रीजंस इज women हैव लोअर ब्लड सप्लाई इन दैट सेगमेंट, सम ऑफ देम, नॉट ऑल, एंड ओ शॉट से हम लोग फास्टर एंड मोर वॉल्केनिक ऑर्गेजम्स क्रिएट कर सकते हैं। Volcanic. So that is how it is Word you described. used, that's So they crazy. come faster Yeah. and in a more intense manner. I see. एक बहुत इंटरेस्टिंग आई विल ब्रिंग टू दिस। सो आई हैड अ पेशेंट हुज पार्टनर टोल्ड मी कि वो नेचुरली कभी ऑर्गेजम नहीं हुआ है उसको। मैं कहा ऐसा होता नहीं है। देन यू नो वी डिड लेबियोप्लास्टी वगैरह प्लान करा था उसका, एंड देन वी फाउंड कि जैसे हमारे मेल ऑर्गन में हमारा पिनाइल शाफ्ट होता है, उसका जो फ्रंट पोर्शन होता है, ग्लांस जिसको बोलते हैं, दैट इज अ सेंसिटिव पोर्शन एंड दैट इज व्हाट लीड्स टू सेक्सुअल एक्ट्स। फीमेल्स सिमिलर इज स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लिटरिस। अगर क्लिटरिस परमानेंटली ढका रहे तो वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, तो स्टिमुलेट ही नहीं हो सकता। सो इन दैट पेशेंट इट वॉज कवर्ड बाय अ हुड। उसको थोड़ी पता है, उसके हस्बैंड को भी नहीं पता, दोनों, एंड इट इज़ परफेक्टली नॉर्मल नॉट टू नो, इतना थोड़ी साइंस आती है। वॉट आई डिड वॉज आई रिमूव दैट हुड एंड अबाउट 3 weeks later she calls me and says my husband now thinks he's a superman. So he's getting the volcanoes. So if both of them are getting it in a way, Yeah. I see, to be honest, I don't think it pleases, nothing pleases a husband or a partner more than to see the partner climax well. So achieve हो गया ना वो, कितना 10 तो मिनट खैर का चलो, procedure। एक अपनी खुद की बॉडी की एक फीचर है जो पता ही नहीं है, तो इट इज नॉट, इट And इज so अगर you know, so I have made videos for this, that if there is a lady who is not able to climax, please come and see a plastic surgeon. हो सकता है आपका हुड हो और आप जिंदगी भर ऐसे ही घूमते रहोगे, ब्लड सप्लाई ही आप नहीं बस वो हो रहा है। आर्टिफिशियल मीन से ऑर्गेजम करते रहोगे। नेचुरल तरीके से करने का एक तरीका है ओ शॉट एंड हुड। सो डी हुड द क्लिटरिस एंड ओ शॉट एंड यू आर ग्रेट। How crazy is that? Well, I have so many questions. I mean, so many women have died not experiencing orgasm, so too bad. Well, I imagine that is sad. अब no, that I would say that is more an advance of plastic surgery which is not known to people. लोग इसको समझते नहीं है, लोग प्लास्टिक सर्जरी को बहुत ख़राब लेवल से देखते हैं। मतलब एक कॉमन मैन से लेके सरकार तक प्लास्टिक सर्जरी को एक वैनिटी समझती है, जो कि नहीं है, जो नीड है प्लास्टिक सर्जरी।
All right, okay, okay. Now that we are already in the pelvic हम region, वहाँ पहुँच ही चुके हम हैं। pelvic region में हैं ही तो टमी टक भूल गए हम लोग। Tummy tuck, हाँ। पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद जो वेट लॉस होता है उसमें सारी स्किन हैंग डाउन कर जाती है। सो देयर इज अ सर्जरी कॉल्ड ममी मेकओवर, mummy makeover. सो इन विच वी लिफ्ट अप द ब्रेस्ट, सैगी ब्रेस्ट, वी एनहांस इट, पेट की सारी लूज स्किन को निकाल देते हैं, फ्लैट ट्रिम टमी, सेक्सी पर्की ब्रेस्ट विच डू नॉट नीड अ ब्रा फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 years. You can, So when you say Botox, you are injecting we inject a chemical called botulinum, botulinum, and that weakens the muscles. which is a toxin. It is a toxin. हाँ. So it weakens the muscle, Yes. and muscle के वीक होने से wrinkles खत्म हो जाते हैं. Oh, I have also heard. I don't know if it is correct. Too much Botox Is bad. is bad. It's not bad. It freezes the face and makes you look artificial. Yes. That is there. The plastic face. प्लास्टिक फेस जो बहुत सारे हमारे एजेड बॉलीवुड हीरोज का हो गया है, बिकॉज ओवरडन. Overdone with Botox. सो द थॉट बिहाइंड बोटॉक्स एंड फिलर्स इज दैट इट शुड लुक नेचुरल. आपकी एक नेचुरल इमोशंस एक्सप्रेशंस खराब नहीं होने चाहिए. नेवर. यू शुड लुक योरसेल्फ. Okay. Coming to the tummy tuck. The tummy tuck is done, and coming now back down to the pelvic region. पेल्विक रीजन. I've heard a lot of people in India are now getting sex change surgery. करेक्ट, एब्सोल्युटली. And a few famous cases also I heard right now. अभी वेरी रिसेंट क्रिकेटर उनके बेटे Yes, ने yes, yes. संजय बांगर, Sanjay Bangar's son got a sex change surgery, and then now is a woman. नाउ इज अ लेडी. Okay. How exactly does a sex change surgery work? अगर आप if you are going from male to female, what all do you need to do? So, in men and women essentially have the same organs, बस modified है. So, a guy to turn into a girl, उसको क्या चाहिए? उसको एक vaginal opening चाहिए for sexual act. He cannot become pregnant ever. वो तो done thing है. तो वो तो understood है. अब उसमें बचा क्या excess? Penile shaft and testis. तो वो निकाल दो और उसका वजाइना क्रिएट हो जाता है बाय यूजिंग उसके प्रोसीजर्स होते हैं. द डॉक्टर्स हु डू सेक्स चेंज ऑपरेशंस दे आर बेटर इक्विप्ड टू आंसर दैट, बट देयर आर टू बेसिक प्रोसीजर्स. एक बॉडी के अंदर से इंटेस्टाइन को यूज़ किया जाता है, इंटेस्टाइन का एक पोर्शन बना यूज़ करके वजाइना बनाते हैं, बिकॉज द वजाइना हैज़ टू बी वेट ऑल्सो. इट कैन नॉट बी अ ड्राई स्ट्रक्चर. सो इंटेस्टाइन इज What ऑलवेज about वेट. the urinary tract? नहीं, वो यूरिनरी ट्रैक्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज सी ब्लैडर से लेके यूरिनरी ट्रैक्ट तो पिनाइल शाफ्ट के एंड तक आ रहा है ना. आपने बीच में काट दिया तो वो तो वहाँ पे तो है ही ना. अच्छा, वो है. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. वो रिस्टोर हो जाता है सारा का सारा. सो वेरी इजी टू डू दैट एंड देर आर वेरी. सो दिस इज अ एंटायर स्पेशलिटी इन इट सेल्फ एंड ह्यूज क्रेडिट टू द डॉक्टर्स हु आर डूइंग इट. दिस इज नॉट a field which comes under aesthetic plastic surgeons like me, but it's a very specialized and there are about a few doctors in Delhi who have achieved greatness in this field, you know. I mean, so hats off to those people who actually create magic. But so for a female to become a male, usko kya chahiye? She needs a penile shaft. Yes. So that is created using tissues from the arm. Okay. So यहाँ से skin ली जाती है एंड उसको रोल अप करके पिनाइल शाफ्ट बनाया जाता है. उसके अंदर एक इम्प्लांट डाला जाता है. You actually create a penis. यू एक्चुअली क्रिएट. तो उसमें इट इज अ सेंसेट वन ऑल्सो, उसमें सेंसेशन भी होती है. How is it? How is that possible? उसके आगे I'm sorry, but the common sense laymanish, without nerve endings, there तो can नर्व be no एंडिंग्स वहाँ पे sensation. लाई जाती है ना. अच्छा. हाँ हाँ. दैट इज अ मच मोर डिफिकल्ट प्रोसीजर टू डू. फीमेल टू मेल इज मोर डिफिकल्ट दैन मेल टू फीमेल. I see. But it is very much done. And to an extent, Thailand has created a huge, sort of a market. This I've heard, yes. They are, I think, the world's best. For sex change, yes. वो जो लेडी बॉयज वाले कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे, दे आर रियली द बेस्ट इन द वर्ल्ड. बट आई हैव टू प्राउडली से कि दिल्ली में देर आर एटलीस्ट 2 teams of plastic surgeons who can beat the best in the world. Interesting, but I'm still curious. I can't imagine. I can't wrap my head around it because it's so strange. But it is also miraculous at the same time that science is able to do this. So it is not just the sex change, क्योंकि पूरी पर्सनालिटी बदलनी है. सो हार्मोनल इंटरवेंशन होती है, एस्ट्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन के रोल्स होते हैं. देन फेशियल स्ट्रक्चर्स. सो जैसे एक लड़के को अगर लड़की बनना है तो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करने पड़ते हैं. देन एडम्स एप्पल हटाना पड़ता है. फेशियल फीमेल हेयरलाइन बनानी है, जॉ लाइन बनानी है. So it's a whole thing. And it's a very expensive surgery. Really, how much? People tell me it can cost anything from maybe 8 lakhs to about 20 lakhs or so. Oh, That is how expensive it can be. 10 lakhs to 20 lakhs, somewhere there. I would have imagined even more, I suppose.
But I don't know. नहीं नहीं, इंडिया में इतने में हो जाता है, बाहर ऑफ कोर्स इट माइट बी मोर. अच्छा. बाहर तो आप यूएस में तो ब्रेस्ट इम्प्लांट करीब इट कॉस्ट ऑलमोस्ट 12 to 15 lakhs, Oh. जबकि इंडिया में इट इज एनीथिंग फ्रॉम से 2 to 2.5 lakhs. I see. Okay, but still, I can't wrap my head around the anatomy of it. You give, when I say you, I mean doctors, a penis to a woman who wants to do a sex change surgery and testes. Yes, testis implants आते हैं. But they're not real, they just look They the part. feel and absolutely like normal. You won't know. So I've done testicular implants and nobody knows. I get patients जिनके से बचपन में कोई चोट लग Does गई it या create tumor. spermatozoa? No, cannot. No? It's silicone. It is just silicone. Achha, it just has the appearance of it. Yeah. But is it sensate also? Sensation जरूरत ही नहीं होती वहाँ पे. You need the skin to be sensate, na? Well, if you get ever hit over there, you get to realize that it is highly sensate. You know? Yeah, but that's an advantage. That is So that is good for them. But by God, I tell you, मतलब every man Every has. one of us has had it. तो It वो is जान निकल जाती है. It is earth shattering. हाँ, हाँ. But implant अगर होता तो you're lucky that way. Yeah. That's crazy. That is absolutely Ask any insane. cricketer, they'll tell you. अरे मतलब तो inevitable है. Inevitable. आपको one wonders as to how sensate the transplant will be, but it's still fascinating and interesting is not the correct word even for it. So okay, we go further down, although down तो कुछ है नहीं, leg के muscles वगैरह हैं. Let's come to the butt implant. I have heard men want butt implants now. So homosexuality is being very, let's say, more accepted now. Okay. And these people are coming out into the open very commonly nowadays. और open पे नहीं था तो पहले भी करते थे. Not just butt implant but BBL also. So BBL is हम fat से body fat से buttocks को reshape करते हैं and buttocks की itself shaping completely होती है. तो men have been doing it for years. अच्छा. मतलब so I am a powerlifter, bodybuilder type of guy, so I understand gluteus maximus. हाँ, सो ग्लूटिस मैक्सिमस और स्किन के बीच में फैट को इंजेक्ट करके उसको राउंडिंग दी जाती Shape दी है जाती है. या इम्प्लांट को ग्लूटिस मैक्सिमस के अंदर डाला जाता है. सो ग्लूटिस मैक्सिमस इज अ वेरी थिक मसल, उसके बीच में उसको सॉर्ट ऑफ दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इम्प्लांट को बीच में रख देते हैं. Dr. Gupta, I have heard that people can die from hair transplants, even hair transplants, let alone these advanced procedures. Sad, So but how does that work? so in Delhi alone and in India alone, there have been innumerable deaths from hair transplant. Right. Unfortunately, reporting नहीं होती है. A very recent reported case was from Dehradun where, not Dehradun, I think it was Kanpur, where 2 engineers lost their life. Okay. The doctor, the so-called doctor who was doing the transplant was a dentist. अच्छा. Now, What? मैंने दांत में बाल कभी उगते देखे नहीं, so I don't understand how dentists can perform hair transplant. Yes. Ask any average dentist, they will not know the maximum toxic dosage of local anesthetic that we use. Because उनको बहुत limited use करना है, so they're not bothered. Hair transplant में local anesthesia ज़्यादा लगता है. You have to be very mindful So it कि was, where you are. Anesthesia related And death. excess of local anesthetic can stop the heart in seconds. Yes. One reason. Second, hygiene issues. Visit a dentist. So I'm not against dentists. I'm not against dermatologist. You visit a dentist and अगर आपका कोई दोस्त हो आप उसको पूछो कि बोलो यार तुम लोग कितना स्टेरिलाइजेशन फॉलो करते हैं, कितना बहुत बेसिक फॉलो करते हैं बिकॉज दांत में ऐसा इन्फेक्शंस होते नहीं हैं. दे डू नॉट फॉलो द सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन विच वी डू. मतलब हम तो पागल हो जाते हैं कि अगर एक भी बैक्टीरिया मिल गया तो. उनके में इट इज़ ओके. हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स को उबाल के थक जाते हैं, ईटीओ गैस करते हैं, ऑपरेशन थिएटर्स में फॉर्मलिन गैस डालते हैं विच इज़ अ पॉइजन जस्ट टू किल एवरीथिंग. हेयर ट्रांसप्लांट इज इन्वेजिव. आपकी स्किन को कट लगाया जा रहा है. कुछ भी इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो गई और आपने उसको नहीं वॉच किया, पेशेंट्स कैन डाई इन आवर्स. On the table. Because of the infection. Yes, on the table or once they get back home. Oh. So, level of sterilization and xylocaine and local anesthesia toxicity are the 2 reasons why people die. Why do they die? Because there's some buffoon doing the procedure. एक प्लास्टिक सर्जन या एक डर्मेटोलॉजिस्ट कर रहा है ना, उसको पता है क्या करना है. कुछ सालों तो पहले तक आई यूज्ड टू से डर्मेटोलॉजिस्ट को भी नहीं करना चाहिए बिकॉज उनके करिकुलम में नहीं है. बट नाउ वेरी लार्ज नंबर ऑफ देम गॉट ट्रेन्ड सो इट इज एक्सेप्टेबल. बट एक होम्योपैथ, एक आयुर्वेद स्पेशलिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, MBBS डॉक्टर, 10वीं पास लड़का, बाल काटने वाला नाई, ये ट्रांसप्लांट कर रहे हैं आज के दिन.
व्हाट विल हैपन? नाउ हम ये जानते हैं कि एक दुकान तब चलती है जब उसका ग्राहक हो, नहीं तो शटर डाउन हो जाएगा। तो वो ग्राहक क्या कर रहा है ऐसी जगह जाके, और फिर हम कह रहे हैं कि डेथ हो रही है, होएगी। हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? वी आर नॉट रिसर्चिंग, वी आर नॉट गोइंग टू द स्पेशलिस्ट। हम जाए ऐसी जगह रहे हैं क्योंकि वो 20,000 रुपये में ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो आई एम सॉरी टू से थिंग्स लाइक दिस विल हैपन। अगर किसी को अच्छा ट्रांसप्लांट कराना है तो उसको कितने पैसे खर्चने के लिए रेडी हो जाना चाहिए मेंटली? एक एवरेज अच्छा ट्रांसप्लांट एनीथिंग फ्रॉम 75,000 टू 2 lakhs होता है। और अगर एक लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट, जो कि एक बहुत इनोवेटिव प्रोसीजर है, लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट का एडवांटेज है कि 3 days लेटर आप ऑफिस में जा रहे हैं, नो वन नोज यू हैड अ ट्रांसप्लांट, दैट कैन कॉस्ट इन इंडिया कैन कॉस्ट बिटवीन 5 to 8 lakhs। इन दुबई सलमान खान के जो है ट्रांसप्लांट सर्जन है, ही चार्जेस अबाउट 30 lakhs फॉर द सेम प्रोसीजर। 30? या ओह, एंड दिस इज ऑल्सो द सेम परमानेंट? सेम एवरीथिंग उतना परमानेंट ही सब कुछ है, बढ़िया। बट ठीक है, ओके, अ लॉट मोर एक्सपेंसिव देन दैट। आपने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, ये प्लास्टिक सर्जरी वर्सेज नॉर्मल सर्जरी एंड द इम्प्लीकेशन ऑफ टैक्स एंड जीएसटी, एंड Yes, हाउ द that is- गवर्नमेंट एंड द वर्ल्ड एंड सोसाइटी ट्रीट्स प्लास्टिक सर्जरी। सो सबसे पहले तो हमें एक वैनिटी बिजनेस बोला जाता है, which I hope I've been able to prove कि there's nothing called vanity in it. A lady with huge breast being teased all her life, not able to buy clothes, athletics नहीं कर पा रही है because everybody is looking at her. वो वैनिटी कहाँ से हो गई मुझे नहीं पता, वो तो लाइफ सेविंग है उसके लिए। एक यंग मैन एजुकेशनली वेल क्वालिफाइड, अर्निंग इन 5-6 figures, शादी नहीं हो रही क्योंकि फादर इन लॉ बोल रहा है कि आपकी मेरी एज एक जैसी दिखती है, मैं कैसे अपनी बेटी दे दूँ। वो तो डिप्रेशन में बैठा हुआ है। ये वैनिटी कहाँ गई? आई डू नॉट नो। The sad part is the government has put 18% GST on plastic surgery, aesthetic plastic surgery. What that has done is it has made procedures significantly more expensive. International medical tourism has come down in India because हमें जो price advantage था वो lose हो रहा है अब. Countries like Turkey, Thailand now are significantly cheaper than us क्योंकि वो 18% is a huge figure for us. For us, it has now become tax compliances have come in. GST inspectors have started hounding us. मतलब it has become a pain in India to be a plastic surgeon because every plastic surgeon in India is getting notices. अरे हम ट्रीटमेंट करें कि आपके नोटिस का जवाब दें? मतलब टुडे आई एम टेलिंग यू फॉर अ फैक्ट, मैंने दोनों बच्चों को मेडिसिन से हटा दिया है। आई टोल्ड देम अगर तुम डॉक्टर्स बनोगे तो मैं आपको वसीयत से बेदखल कर दूंगा। Because today to be a doctor in India is a punishment. That is what I believe. The severe anti-role of the society and government in general towards doctors and towards plastic surgeons has to change. Otherwise, India as a medical hub is going to die. हम सुनते तो हैं कभी कभी अबाउट डॉक्टर्स बीइंग अटैक्ड, बट मोर प्रेवलेंट इज द These are silent attacks. साइलेंट अटैक्स, एंड मोर प्रेवलेंट आई थिंक इज द एक्सपेक्टेशन दैट पीपल हैव, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो डॉक्टर की गलती है। सब कुछ डॉक्टर की गलती है। अच्छा, सम रैपिड फायर टाइप क्वेश्चंस फॉर यू। Yeah. आपको एस्थेटिक्स के बारे में सब पता है, स्किन केयर रूटीन बता दीजिए। स्किन केयर के बारे में मेरा द डेफिनेटिव स्किन केयर रूटीन फॉर मेन एंड वुमेन। मैं ना बहुत सिंपल इंसान हूँ। अगर आप मेरा फेस देखेंगे, मैंने ज़िंदगी, मुझे पिछले 40 साल में ना मैंने सनस्क्रीन लगाया फेस पे आज तक, ना मैंने मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई, अच्छा, और साबुन भी कभी लाइफ बॉय पड़ा होता है तो लाइफ बॉय से मुंह धो लेता हूँ। बीवी ने जो दे रख दिया वहाँ पे लाल पीला काला शैम्पू, उससे सर धो लेता हूँ। विटामिन सी, सनस्क्रीन, पानी। व्हाट इज द मोस्ट डेंजरस रिक्वेस्ट दैट समबडी हैज एवर मेड फ्रॉम यू? हम लोग मना कर देते हैं। सो इफ देयर इज समथिंग विच इज़ वे बियॉन्ड व्हाट इज़ पॉसिबल, we say no, because so herein comes an analysis of human expectations. If a patient says, so there is something called a single male जो कि बहुत ज़्यादा obsessed है and is not a happy person, and उसकी डिमांड थोड़ी सी आउट ऑफ प्लेस है, we have to drop him like a hot potato, because वो अपनी डिप्रेशन आपकी मिजरी बना देता है बाद में. So that is dangerous to operate. Then we also get many psychotic patients as well. So they appear normal, Yeah. and as soon as the surgery is done, God knows what happens, and they just go psychotic. क्या मतलब? Screaming, shouting, अच्छे results को they start saying तुमने खराब कर दिया. So now we have started training ourselves to understand those subtle hints. अभी there is a patient of mine from London. 1-1.5 साल पहले I've done his eyelid surgery. मैंने कम से कम 50 प्लास्टिक सर्जन्स को देखा है. मैंने कहा नुक्स तो बता दो इसमें क्या, व्हाट इज गॉन रॉन्ग. बोलते हैं इससे अच्छी तो यार मैं भी नहीं कर पाता. दैट गाय इज आफ्टर माई लाइफ फॉर अ रिफंड, पुटिंग इट ऑल ओवर सोशल मीडिया. अब इंडिया में क्या होता है, डॉक्टर अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता.
मैं उसकी फ़ोटो डालना चाहता हूँ ताकि पब्लिक देखे, आई कांट। मैंने मेडिकल काउंसिल जाके पूछा, मैं कहा वो मुझे अटैक कर रहा है, मेरे इंस्टाग्राम पे अटैक कर रहा है, मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को इंडिविजुअली लिख रहा है, मेरे यूट्यूब पे, गूगल पे, सब जगह लिख रहा है, क्या मैं देखता रहूँ? कहते हाँ। मैं कहा आई मीन दिस इज सोशल मीडिया एज एंड यू एक्सपेक्ट मी, आई वॉन्ट टू पुट अ वीडियो ऑफ हिज पिक्चर, ही सेज नो यू कांट। उसका क्या कहना है? वो कह रहा खराब कर दिया। खराब कर दिया। अच्छा, सो दीज आर पीपल हु वी फेल्ड टू आइडेंटिफाई, उसके ट्रेट्स होते हैं, मिस हो गया। सो आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई सच पीपल। आप बॉडी डिस्मॉर्फिया वालों को do you take them or do you? yes वो if they are psychologically intact, मतलब they know what they want, वो आपको कैसे पता चलेगा? पता चल जाता है। सो इट वेरी सटल हिंट्स आते हैं। सपोज दे मेंशन वर्ड्स लाइक सुसाइड, या दे मेंशन कि मेरी तो लाइफ डिपेंड करती है इस पे, एंड नोबडी लव्स मी, वो डिप्रेस्ड है, सो उसको नहीं लेना कभी। डिप्रेस लोगों को आप नहीं लेते? चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है, अच्छा, बिकॉज दे मेक योर लाइफ मिजरेबल लेटर, चांस ही नहीं है। मतलब they can also cause harm to themselves and to others also perhaps. themselves कर दिया तो ऑटोमेटिकली हम तो मर ही गए, बिकॉज देन यू आर पार्टी टू द प्रॉब्लम। मोर देन दैट, दे नाउ कम आउट ऑन सोशल मीडिया एंड ट्रबल Yeah, यू, that दैट is इज अ also- किलर फॉर अस। Which current trend will people regret in 5 years? Use of excess use of fillers, excess use of skin tightening machines, Skin And- tightening machines. anti-aging and skin tightening machines. It's a fad which will die out very very soon. Especially fillers, we are seeing people like Aishwarya Rai, Sushmita Sen, Katrina Kaif, and you look them and you say this is called an overfilled syndrome. It's a well-defined entity. ये पूरा ऐसे गुब्बारे की तरह खड़ा हो जाता है. That is because their doctors did not, they overfilled it. They just kept doing it. So there has to be a break to it. So absolutely. 5 साल के बाद क्या होगा उनके फेस को? अभी भी कुछ नहीं हो सकता. 5 साल बाद तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हो सकता. मतलब will it like droop or sloop or what? We'll see. ऐश्वर्या राय को हम रोज ही देखते हैं. She was supposed to be the most beautiful woman The in the most- universe. So I have met her in Sao Paulo. Yeah. I had gone to Brazil for training, and she was flying back. So we just sort of Bumped into and it. I mean, you can't bump into Aishwarya Rai. I mean, Right. she's way too big for that. Yeah. But yes, and I tell you, she was without makeup, Yeah. and I was stunned. मैं खड़ा रहा वहाँ पे, और मैंने किस तरह हिम्मत करके उनके पास गया, मैं जानता हूँ. मेरे मुंह से बस एक ही चीज़ निकली, इज इट यू? I could not even say hi Aishwarya ma'am, and she said I wish I could say no, but yes it is. That was her reply to me, and she very gracefully accepted that we can take a picture. But yes, she is probably the most beautiful lady I have ever seen in my life. And do you think that beauty is all natural? That day it was. When she was. That day it was. But then Today no. I don't know. Today we don't know. Today we don't know what is what and what is not. Overfilled syndrome के evidences दिखते हैं, but it could be aging as well. Could be aging as well. Hormonal Okay. changes होते ही हैं. Okay. वो बॉलीवुड की फेवरेट लाइन है ये. Which procedure has the highest addiction rate? Lip fillers. Acha. Definitely. People keep coming back for it. People keep it because it makes them look so beautiful. I personally find lip fillers and breast implants to be two super satisfying procedures. How come? Makes them happy? Makes them super happy, makes the surgeon very happy. There's something I've heard about, it's called a vampire facial. Yes. So vampire facial was popularized by Kim Kardashian Okay. in a way. So it is a great procedure because it infuses your own blood stem cells taken from your own blood into your skin. I think it's a beautiful procedure for anti-aging, for maintaining the texture of your skin, reducing wrinkles. I very heavily promote vampire facials. Oh, I see. Yeah. Interesting. And this brings me to PRP shots, penis enlargement. Literally, मैंने सुना penis enlargement is one of the biggest industries out there. Or is it even possible? The sad part is it can't be enlarged. It cannot be enlarged, It can be enlarged by about a centimeter. and that is about it. So if it is 6 inches, 1 centimeter won't make a difference. Okay. If it is 2 centimeters, 1 centimeter won't make a difference. So it doesn't make any sense to do an ये enlargement. penis enlargement as मतलब पूरा scam है. However, no, it's not. So this enlargement doesn't work. अच्छा. What we do is girth enlargement. हम उसकी चौड़ाई को बड़ा कर देते हैं. Now I've spoken to a few females, and just for this knowledge gaining, they said, how does length matter? The sensitive part in a vagina is only the initial 3 to 4 centimeters. उसके beyond the vagina opens out into a room. It doesn't make any difference. If you have to touch the sensitive part of the vagina, all you need is about 4 centimeters. But that 4 centimeters has to snugly fit into the vagina. Na? अगर the girth is less, तो दोनों का वेस्ट हो गया काम. So patients, female patients have told me कि डॉक्टर साहब
आप मेल्स का मोटा क्यों नहीं करते, हमारा टाइट क्यों कर रहे हो? अच्छा, so for men you are saying So for we do girth enlargement using own body fat and fillers, oh if whichever one of the two. oh So it works well. We can increase the girth anything from 1.5 to 2 centimeters. okay, It's significant. and apparently this makes a huge difference. To them, yes. Okay, Saves a lot of marriages. saves a lot of marriages. Well, that is a huge difference then. All right, interesting. Let me ask you about tattoos. What is your opinion about that? You get that? Is that a problem? Can they be removed? Is it a difficult thing? It's a tough thing. So when you do a tattoo, my advice to at least all the women is please neck पे मत कराया करो tattoo, because लड़का तो छोड़ जाएगा, जब तक नया आएगा वो पुराने वाले का साइन लाइफ लॉन्ग रहेगा आपके नेक पे. सो प्लीज डू टैटूज इन हिडन एरियाज, स्पेशली किसी का नाम मत लिखवाओ. नाउ टैटू रिमूवल कैन बी पेनफुल, इट इज़ एक्सपेंसिव एंड इट डजंट गो अवे ऑल टुगेदर. टेक 6 months एंड इम्प्रिंट रहता ही है. सो टैटू इज समथिंग वन प्लीज डू व्हेन यू आर वेरी वेरी श्योर. It's not a great thing to remove at all. Oh, really? It's tough. I mean, स्पेशली अगर ग्रीन कलर रेड कलर हो तो निकल ही नहीं सकता. अच्छा. ब्लैक निकल जाता है लेकिन उस पर स्कार आता है. और स्पेशली अगर विजिबल एरियाज है देन दैट्स अ प्रॉब्लम. सम इंडस्ट्रीज डोंट अलाउ टैटू वाले लोगों को इन जॉब. एयरलाइन इंडस्ट्री डजंट अलाउ, पब्लिक बैंक्स डोंट अलाउ. अगर आपका विजिबल टैटू है दे डोंट अलाउ यू टू जॉइन. सो आई हैव अ वेरी नेगेटिव एस्पेक्ट अबाउट टैटूज. सी टैटू इज समथिंग वेरी पर्सनल, इट्स फॉर यू. Yeah. तो छुपी जगह करा लो ना. मैंने सुना people get permanent hairline tattoos. Oh, so that is not a tattoo. That is called SMP, scalp micropigmentation. That's Okay. a good thing. I do it. अगर हमने ट्रांसप्लांट किया है, कहीं कहीं डेंसिटी थोड़ी कम है, सो वी डू दीज थिंग्स टू एनहांस दैट डेंसिटी. इट गिव्स अ ब्लैक लुक. आई थिंक दैट्स अ गुड प्रोसीजर. बट ओनली थिंग इन दैट इज इंडियन स्किन पे बॉल्ड हेड पे अगर ये करा डजंट लुक नाइस. इट शुड बी डन इन पीपल हु हैव डार्क स्किन्स या वेरी वाइट स्किन्स. ये जो बीच वाली स्किन पे वो स्टैंड आउट कर जाता है. सो कैमोफ्लाजिंग के लिए ठीक है बट नॉट एज एन इंडिपेंडेंट प्रोसीजर. And I also hear something about toe shortening, foot narrowing for heel aesthetics. Yes, that is more towards the orthopedic side. हाँ. Limb lengthening होती है. हाँ. So bones को fracture करके bones को expand करते हैं. हाँ, this. But again, that is called as Elizarov technique. That is done by orthopedic surgeons. 6 to 8 inches height increase हो सकती है. हाँ, मतलब I heard this crazy procedure. मैंने देखा है, some Russian woman wanted to increase her height at any cost. And please, if I am correct, जब मैंने देखा था उसकी हड्डी तोड़ते हैं. उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं यूजिंग दोज बिग फ्रेम्स. हाँ. So फिर वो बनती है, हाँ. फिर तोड़ते हैं. अगर किसी को बहुत ज़्यादा चाहिए तो 2 बार होता है, अदरवाइज एक बार में आप 3 to 4 inches एनहांस कर सकते हैं. It is crazy. It अपनी is, हड्डियाँ that तोड़वा is something which is very और crazy. extreme painful होता है. Anti-aging protocol. Anti-aging के लिए we need to understand that it is not just the inner part of the face, it is also the outer part of the face. So we need to protect two things. हमें anti-aging के लिए we would need a very judicious selection of Botox, fillers, threads, antioxidants like glutathione. आजकल NAD करके एक product है which is very useful for anti-aging. Use of medicines, use of sunscreens. So it's a whole gamut. I think it for us, when we create an anti-aging protocol, it takes us almost 2 hours to do that. Because you have to sit, understand the lifestyle. क्या पेशेंट कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं. बट आई थिंक द सूनर यू स्टार्टेड यू आर एबल टू स्टॉप योर एज एट दैट पॉइंट. अगर आप 40 पे स्टार्ट करोगे और वर्सेस 50, यू हैव लॉस्ट 10 years ऑफ योर लाइफ. तो वो 50 वाले फेस को आप ठीक कर सकते हो, यहाँ आप 40 वाले को कर रहे हो. तो वो 50 वाला फेस ऑलरेडी 10 साल डैमेज हो चुका है, उसको आप रिवर्स नहीं कर पाते. सो गेट ऑन टू इट एज सून एज पॉसिबल बिकॉज योर फेस इज द पासपोर्ट टू योर सक्सेस. आप कहीं पे भी जाते इट इज़ योर फेस. सो उसको तो ध्यान रख लेते हैं. Thank you, doctor, for this very interesting. So interesting that yeah. But regardless of the thing, I'll be coming to you for my hair at least. I don't know about the other stuff, but the hair I do need, and I see no reason why I should not get some more hair on my head. Absolutely. Yeah. But thank you. Very interesting. It was fascinating. Thank you. Awesome.